कंचना यादव किस बात पे हो गई रूबिका लियाकत पे गुस्सा, वो उन पे फट पड़ी। क्या रूबिका लियाकत ने ऐसी कोई बात बोली थी जिसको सुन के कंचना को आ गया भयंकर गुस्सा? और किस तरह बाबू से शुरू हुआ ये डिबेट शोना पे जाके खत्म हो गया, यानी कि बाबू शोना पे। यही सब देखेंगे आज के इस कॉमेडी से भरपूर मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आदरणीय तेजस्वी यादव के नाम के साथ रूबिका लियाकत ने बाबू शब्द क्या जोड़ दिया। कंचना यादव हो गई गुस्सा, हो गई भयंकर आग बबूला, उनको मिर्ची लगे। पर उनको मिर्ची क्यों लगी ये समझ में नहीं आया। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस प्रवक्ता को लेकर, तो इस प्रवक्ता को गुस्सा इस बात पे आया कि तेजस्वी यादव नाम के साथ उन्होंने बाबू शब्द को जोड़ा, तो क्यों जोड़ा, किस लिए जोड़ा? वो अलग बात है, बिहार में बाबू शब्द जोड़ा जाता है इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए। अब ये आप पर है या फिर ये इन पर है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं। इन्होंने मजाकिया वे में लिया तो उनको मजाक जैसा ही वो फील हुआ, मजाक जैसा ही वो नजर आया। तकरीबन 45-50 मिनट लंबे चले इस डिबेट शो में से लगभग 12 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे डिबेट होती रही, इसी बात पे बहस होती रही कि उन्होंने नाम के साथ बाबू शब्द को जोड़ा, तो क्यों जोड़ा। सोचो, ये था इस डिबेट का स्तर और इस तरह से ये डिबेट करने आई थी इस डिबेट शो में। आई थिंक उनके पास इस डिबेट को यहाँ वहाँ करने के अलावा कोई दूसरा चारा, कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर ये डिबेट किया जा रहा था, उस टॉपिक पर तो इनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ वैसे भी होगा नहीं। रीजन बिंग ये डिबेट था ही उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के अराउंड। आप सबको तो याद ही होगा, हाल ही में बिहार कांग्रेस ने अपने हैंडल से पीएम मोदी की मां को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया था। जी हाँ दोस्तों, इसी पर्टिकुलर मुद्दे के इर्द गिर्द ही ये इंटायर डिबेट शो था। आप सबको वो वाली कंट्रोवर्सी याद ही होगी जब एक मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो शेयर हुआ है ना, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये ठीक उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आया है। इन शॉर्ट, इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन एक के बाद दूसरे मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं इन दिनों। मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय में इनकी मुश्किलें कम होने भी वाली है। अभी तो बीजेपी का कैंपेन होना बाकी है, मोदी जी का बिहार का कैंपेन बाकी है। जब वो होगा तो और मजेदार चीजें सामने आएंगी। बट अभी के लिए ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि पीएम मोदी जी की मां पर गाली दिए जाने वाले इंसिडेंट के बाद इन्होंने एक और वीडियो सर्कुलेट करके दूसरी कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। बुलाया तो इनको इस पर्टिकुलर डिबेट शो में उस मामले पर सफाई देने के लिए था, बट मैडम यहाँ वहाँ की बातें करती हुई देखी गई, इधर उधर बातों को गोलमोल कर रही थी, बातों को घुमा रही थी जलेबी की तरह। बट क्या आपको पता है इनके ये जो मंसूबा था ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ? द आंसर इज नो, नहीं हुआ। और एक बात हमेशा इन डिबेट शोज के बारे में याद रखना दोस्तों, जब भी प्रवक्ता यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, गोलमोल बातें करने लगे, बातों को घुमाने लगे, तो समझ जाओ उनके पास आर्गुमेंट्स खत्म हो चुके हैं। इन शॉर्ट, उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मोदी जी की मां को एक मन से गाली दिए जाने के बाद उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बिहार हैंडल से एक और आपत्तिजनक वीडियो पीएम मोदी जी की मां को शेयर कर दिया है, जिसके चलते कंट्रोवर्सी मच गई है, चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ है। अपलोड होने के कुछ घंटों के अंदर ही ये पर्टिकुलर वीडियो खूब वायरल हो गया, भयंकर वायरल हो गया। इसके चलते कांग्रेस पार्टी की हो रही है थू-थू, क्योंकि उनके हैंडल से ही तो ये वीडियो पोस्ट किया गया था ना। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि उस वीडियो को एक्चुअल कंटेंट या फिर कंटेक्स्ट था तो था क्या, राइट? सीधी सी बात है दोस्तों, एआई जनरेटेड वीडियो है और उस वीडियो में अपने कैरेक्टर से आप वही बुलवा सकते हो जो आपके अंदर होता है, जो आप फील कर रहे होते हो, वो नहीं जो कैरेक्टर फील कर रहा होता है। उसके लिए उस कैरेक्टर को दुनिया में होना तो चाहिए ना, वो कैरेक्टर तो दुनिया में ही नहीं है, तो आपको कैसे पता कि वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा था, क्या बोलेगा एंड ऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट मोदी जी की दिवंगत माता जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसके ऊपर से उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, तो उनको इस पर्टिकुलर मैटर में घसीटने की जरूरत क्या थी? इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के इर्द चल रहे एक डिबेट शो में आरजेडी की कंचना यादव ने 12-15 मिनट सिर्फ इसी बात पे वेस्ट किए, इसी बात पे लगाए कि तेजस्वी यादव नाम के साथ रूबिका लियाकत ने बाबू शब्द जोड़ा तो क्यों जोड़ा, और अगर जोड़ा भी तो मॉकिंग स्टाइल में क्यों जोड़ा। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि ये सब एग्जैक्टली हुआ तो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, राइट? उसके लिए तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। हैव अ लुक। नीतीश जी को नीतीश बाबू बुलाइए, मोदी जी को मोदी बाबू बुलाइए। क्यों नहीं आपको मोदी जी को? अरे क्योंकि वो बिहार के नहीं है ना भैया। अच्छा, बिहार कांग्रेस बाबू लगा देंगे जबरदस्ती आप ये नहीं, ठीक है, अब मैं पॉइंट पे आती हूं क्योंकि मुझे आपत्ति दर्ज झगड़ा बाबू को लेकर है। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूँ। आपके सुनने में प्रॉब्लम हो, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती हूँ। अब आगे बोल दीजिए। ठीक है, मैं भी अब मोदी बाबू बोलूंगी। बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए। हाँ ठीक है, कोई गाली थोड़ी है। नहीं ठीक है, मोदी बाबू ही बोलूंगी। बोलिए, प्रधानमंत्री को मोदी बाबू, राहुल, अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत है क्या? राहुल बाबू बोले, बोलिए ना। ये है आरजेडी का स्टैंडर्ड। ले लीजिए राय। अरे बोलिए ना, बोलिए। अच्छा बताइए। हाँ, रूबिका जी इतने प्यार से हम बोलते हैं, अब रूबिका दीदी या रूबिका कुछ भी बोलने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। बात वही है। अब रूबिका दीदी आपके शो में बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? अरे कन्हैया जी क्या है भैया ये? ठीक है, क्या हो गया?
लोगों को? नहीं। समझ में नहीं आता किसी भी चीज पर लड़ किसी बैठते भी हैं। चीज से नहीं, ये मैं कई बार से आपके मुंह से बाबू का महत्व क्या है सर, मुझे ये बताइए। बिहार में बाबू का महत्व क्या होता है? बेल्लारी क्या है? ना बड़प्पन है ये भाई, ये अच्छा है, संबोधन कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन अब कंचना को आपत्ति है तो वो बाबू, अब देखिए राजेंद्र बाबू अब बाबू से बाबू साहब हो जाता है, अब पता नहीं कन्हैया मुझे जी, नहीं लगता है आप सर बहुत सीनियर हैं, मैं उस पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन कई बार मैंने रूबिका जी के शो पर मैंने मॉकिंग स्टाइल में जब सुना है तो मुझे बहुत बुरा लगा है। मॉकिंग स्टाइल में नहीं बोल सकती, हाँ बोलिए है ना? मॉकिंग प्यार से बोलना अलग है, मॉकिंग अलग है। आई हैव नेवर मॉक्ड योर लीडर, आई विल नॉट मॉक योर मैं बता रहा लीडर। हूं, मैंने नीतीश जी को जब एक मीडिया ग्रुप अवार्ड दे रहा था बेस्ट चीफ मिनिस्टर का, मंच पे प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने संबोधन में कहा आदरणीय प्रणब बाबू। बिहार में बाबू शब्द सम्मान का शब्द, मजाक मत उड़ाइए। सम्मान कंचना का जी, शब्द। बाबू लेकिन मतलब दिक्कत मजाक क्या कर है, रहे हैं। दिक्कत क्या है कि कहीं बाबू सोना भी है तो उससे थोड़ा अरे नहीं बाबू सोना को रिलेट नहीं देखिए, करना चाहिए। सुन नहीं रुक लीजिए, सुन जाइए, लीजिए। बाबू Next time शब्द ना, सम्मान का है। बाबू शब्द सम्मान का है, लेकिन स्टाइल बुलाने का भी होना चाहिए। क्या है स्टाइल ना? भैया, आप किसी क्या को स्टाइल है? आदरणीय ये करके कैसे लगाते हो, तय किसी को करेंगे? तेजस्वी बाबू, ये तेजस्वी कैसे बाबू, तय है ना? करेंगे? जैसे लगता है छोटे से ये खेलते क्या उससे क्या कई है? बार पूछा मैं भी गया है रूबिका कि जी अरे को नीतीश रूबिका बाबू दीदी तो ऐसे कहूंगी, कर अच्छा रहे हैं, लगेगा। मुझसे कई बार नीतीश बाबू मीडिया में ऐसे पूछा कर रहे गया है हैं, कि नीतीश नीतीश बाबू बाबू तो ऐसा ऐसे कर करते रहे हैं। हैं, तो हमने उसका जवाब दिया बाबू शब्द ऐसा कौन सा आपत्तिजनक मतलब अगर बाँ में कंचना जी को एक्स्ट्रा लगता आ है तो जाता कर है, लीजिए इसलिए है। आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन उन्होंने क्लियर किया, वो या एक्स्ट्रा आम नहीं मात्रा होती लग है जाती तो है, मोदी जी छोटी को उनकी मोदी मात्रा बाबू लग ही जाती है। कहेंगे, अच्छा हम रूबिका जी ने कैसे पता क्लियर किया ना, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री रूबिका जी जी को कहेंगे ने मोदी क्लियर बाबू, किया कि मोदी मैं बाबू। हमेशा I think सम्मान किसी से को- बात कहती हूँ। मैंने सम्मान दिया है और मैं फिर कह रही वो हूँ, सम्मान से दे रही है, ऐसा मैं नहीं। जो कहती हूँ वो ऐसा नहीं है कि जो कह रही हूँ वो कर नहीं रही हूँ। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ और जो करती हूँ उसको ओन भी करती हूँ। रूबिका जी आप चलिए, ये इससे आगे कंचना बढ़िए, जी, बाबू। हाँ, अब इससे आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। आपके हाँ। पुराने वीडियोस को मैं शेयर करके चलाऊंगी जरूर, जिसपे आप मॉकिंग स्टाइल में बोल रही वो हैं। तो आप लोगों को इसलिए व्यूज मैंने आज चाहिए आपत्ति होते हैं ना, जताई है, वो क्योंकि तो आज आपको व्यूज हाँ, चाहिए होते हैं, ठीक वो है। आप लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, नए आप लोग आए हैं, व्यूज ये, चाहिए, आप वाह, कीजिए, वाह। मुझे कोई दिक्कत तो नहीं। नए आए हैं तो मत बुलाइए, अरे क्यों ना कंचना बुलाऊं? जी नहीं नहीं चलिए नए बंद नए क्यों ना आए बुलाऊं? हैं तो मत बुलाइए ना क्यों ना भाई, बुलाऊं? बोल दीजिए कि बहुत आप अच्छी पुराने जो प्रवक्ता लोग हैं, हैं, क्यों उनको ना भेजिए। बुलाऊं? तो युवाओं यही तो को मौका प्रॉब्लम देना है, चाहिए। ये अच्छी भी है, प्रवक्ता है, अच्छी जो प्रवक्ता है, बहुत अच्छी क्या लॉजिक है? चलिए आप बोलिए, आगे बोलिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो देखा और सुना आप सर ने, ये भी कोई टॉपिक था, ये भी कोई इशू था जिसको इन्होंने यहाँ पर रेज किया, जिस पर 12-15 मिनट उस डिबेट शो के 45-50 मिनट में से इन्होंने बर्बाद कर दिए। मुझे नहीं लगता कि ये फीजिबल था, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए था, बट शी डिड इट। मुझे लगता है ये वाली घटना, ये वाली इंसिडेंट जो घटी है ना, इसको लेकर कंचना यादव एकदम क्लियर है, एकदम सर्टन है कि आने वाले बिहार इलेक्शन चुनाव कैंपेन में बीजेपी इसका यूज करने वाली है, बहुत बुरी तरह बैकफायर करने वाला है इंडिया अलायंस पर, इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर, आरजेडी पर, बिहार के चुनाव कैंपेन के दौरान। क्योंकि आप सबको तो पता ही है, माँ शब्द वो शब्द है जिसको लेकर इस दुनिया का कोई भी शख्स हो, लेफ्ट हो, राइट हो, कोई भी हो, वो इमोशनल हो ही जाता है। उसके ऊपर से भारत की जनता इन सब मैटर्स पे बहुत ही इमोशनल होकर सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में सोचती है, उसी नज़र से उस पर्टिकुलर घटना को हमारे देश की जनता देखती है। इसलिए कंचना यादव इस बात को यहाँ वहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट क्या उनको इससे फायदा हुआ? मुझे नहीं लगता इस डिबेट शो में उनको फायदा हुआ। ये डिबेट मैंने पूरा का पूरा देखा है, तो एंड बाय द एंड ऑफ द डे उनको भी ये बात माननी पड़ी कि हाँ, ये घटना जो भी हुई है ये गलत हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।